की लाइट इफेक्ट जो है वो जिस तरह से आप लोगों ने अल्ट्रा की देखा था प्रीमियर के अंदर, अल्ट्रा की से क्या होता था भाई, ग्रीन कलर की बैकग्राउंड स्क्रीन जो है वो हट जाती थी। तो ऐसे ही जो है वो हम जो है ठीक है, अभी ग्रीन स्क्रीन है, ठीक है, इसमें भी ये वाला काम है। हाँ, अब दो चीजें असल में इसी में काम होता है। प्रीमियर में तो ऐसे ही होता है, असल वीएफएक्स वगैरह इसी में लगते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ एक और चीज देख लें कि जिस तरह से हमारे पास प्रीमियर के अंदर एक सोर्स विंडो होती थी, ठीक है, कि जिसके अंदर अपनी चीजों को हम प्रीव्यू कर लिया करते थे, उसको जितना पार्ट लेना होता था उतना पार्ट हम सेलेक्ट करके अपने पास अपने सीक्वेंस के अंदर लेकर आया करते थे। इसके अंदर जो है यहाँ भी हम ऐसी चीज कर सकते हैं। देखिए ये सुपर हीरो की एक वीडियो है, ये थंबनेल दिख रहा होगा आपको, इसको मुझे इसका कुछ पार्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ डबल क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ मैं क्या करूंगा, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ इतना हिस्सा चाहिए इसका, लाइक 5 सेकंड का, तो 5 सेकंड बाद मैं कर दूंगा टाइम आउट, ठीक है। ऐसे ये जो ऑप्शन है ना आपका सेट आउट पॉइंट, ये आपने कर लिया। और इसके बाद अब मैं अपने नॉर्मल कंपोजिशन पे आ जाऊंगा और अब इसको मैं ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड की वीडियो ये आएगी। अब क्योंकि और भी वीडियो है ना इसके अंदर, तो आप ड्रैग करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा, मगर अगर ड्रैग नहीं करोगे तो सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड तक ही ये चलेगा। ये आपको समझ में आया? यानी आएगी पूरी वीडियो ही, मगर बाकी मास कोई भी होगी, समझ लो आप। अगर आपको 5 सेकंड से बढ़ानी है तो आप उसको यहाँ से एक्सटेंड कर दोगे, अगर उतनी ही यूज करनी है जितनी सेलेक्ट की है तो उतनी ही आप रहने दोगे, ठीक है जी। अब इसको अगर आपको हटाना है ग्रीन स्क्रीन, तो सिंपल सा आप इफेक्ट्स के अंदर जाएंगे। इफेक्ट्स के अंदर जाने के बाद एक बहुत ही प्यारा इफेक्ट है जो मुझे मिल जाए यहाँ इफेक्ट, पहले ये रहा इफेक्ट। यहाँ आप सर्च करेंगे की लाइट, क्या सर्च करेंगे, की लाइट। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे आप आपकी जो भी वीडियो होगी उसके ऊपर। सिंपल सी चीज है, आप यहाँ से कलर को सेलेक्ट कर लेंगे और ये ग्रीन सेलेक्ट कर लेंगे, देखिए आपके पास क्या हुआ, ये बड़े अच्छे तरीके से वो हो गई। अगर नहीं होगी तो फिर यहाँ से आपने स्क्रीन मास्क है, स्क्रीन बैलेंस है, स्क्रीन ग्रेन है, ये सारी चीजों को छेड़छाड़ करके, जिस तरह से मैंने आपको प्रीमियर के अंदर बताया था, अब एक पैटर्न फिक्स तो है नहीं इसका कि यार आप इतने वैल्यू उस पे लगाओ, इतनी वैल्यू उस पे लगाओ, तो ये आपके पास जो बाउंडर उसके जो शार्प एजेस आ रहे हैं वो हट जाएंगे। तो मैं आपको वरना वो बता दूंगा अगर कोई फॉर्मूला होता तो। हर वीडियो का हर उसका एक अलग तरीका होगा, उसको आपने करके वो कर लेना। अब मैं यहाँ से अगर उसको देखता हूँ, लेकिन क्या हो रहा है, ये फुल आयरन मैन जो ना फुल झूमता हुआ हवा के अंदर ये कर रहा है। अब हमने क्या करना है, इसको मैं बड़ा भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ उसको 10 सेकंड तक ले आऊँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा इसके साथ, या मैं इसको यहाँ से लेके जाऊंगा, रोटेशन में लेके जाऊंगा इसको यूं, ठीक है। और इसको भी मैं करूंगा यहाँ से मोशन इसके, ठीक है। अब मैं अगर चेक करूँ 0 प्रेस करके पहले रैम रेंडर करवा दूं उसको, ये एक मरतबा जब चल जाएगा ना स्पीड से, फिर ये नॉर्मल स्पीड से चलेगा, ठीक है। चलो अभी रैम रेंडर हो गया। अब देखिए ये हमारा कितना प्यारे अंदाज से बेचारा यहाँ उड़ रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ क्या आ रहा है, एडिट लेयर ट्रांसफॉर्म ऑटो ओरिएंट अलोंग पाथ कर लेना है आपने, और उसको बता देना है कि भाई ये आपकी पाथ है। उल्टी बात बताइए, मुड़ा ही नहीं, चलो उल्टा ही जा रहा है, पाथ का है, यहाँ से बताना है, तो ये तुम्हारी पाथ है, हाँ। चल रहा है, असल में इसकी अपनी मूवमेंट भी है और हमने भी इसको मूव किया, मतलब इसकी अपनी मूवमेंट भी है ना ये,
ठीक है। तो ये बहरहाल एक जो है ना वो एक परेशान आपको कंडीशन मैंने बताया, ये बेसिकली की लाइट आप लोगों ने सीख लिया। देखा, ठीक है जी। अच्छा, आगे हम और आते हैं। ऑटो ओरिएंट भी देख लिया आपने, टाइम स्ट्रेच भी देख लिया, यूजिंग अ सॉलिड एज बैकग्राउंड भी देख लिया। अब बहुत ही प्यारी चीज जो है ईजिंग, ठीक है। ईजिंग क्या होती है? आसानी, ठीक है। ईजिंग की मिसाल मैं आपको यूं दे देता हूँ कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एक इलिप्स है। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था ना पैन बिहाइंड टूल क्या होता नहीं है। नहीं। अच्छा, आप देखिए, ये आपको ये एंकर पॉइंट दिख रहा है इसका। एंकर पॉइंट क्या होता है? एंकर पॉइंट से हम शेप्स वगैरह चेंज कर देते हैं। सेंटर पॉइंट जो होता है ना, वो हमारा क्या होता है? एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट। अगर आपको याद हो, हम रोटेशन वगैरह किया करते थे इलस्ट्रेटर में, तो हम क्या करते थे, उसका एंकर पॉइंट डिफाइन करते थे कि भाई ये इसका सेंटर पॉइंट है। अब मैं रोटेट करूंगा तो वहां से रोटेट होगा। रेक्टेंगल के इसके बजाय अगर मैं रेक्टेंगल लेकर आता हूं तो आपको धीरे समझ में आएगा। हाँ, मैंने यहाँ से फॉर एग्जांपल ये रेड कलर का ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो देखिए क्या हो रहा है। ये एंकर पॉइंट से रोटेट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि एंकर पॉइंट है कि इसका जो एंकर पॉइंट है वो कहाँ है? यहाँ पर। अगर मैं इसको उठाकर एंकर पॉइंट को यहाँ लेके आ जाऊंगा तो ये ही आपके पास टूल है पैन बिहाइंड टूल। अगर आप शेप पर काम कर रहे हो और आप चाह रहे हो आपका एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाए, इसका शॉर्टकट क्या है? आपने कंट्रोल प्रेस करके यहाँ डबल क्लिक कर देना है। इसी कंट्रोल प्रेस करके यहाँ डबल क्लिक कर दोगे तो क्या होगा, खुद ही आपका एंकर पॉइंट जो है वो में आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। अब इसको आप रोटेट करोगे तो क्या होगा? ये अपने ही गेट ये प्रॉपर रोटेट होगा, ठीक है। और अगर आप इसको बाहर करना चाह रहे हो तब भी यही टूल यूज होगा। आप एंकर पॉइंट को यहाँ कर सकते हो। अब अगर रोटेट करोगे क्या होगा? ठीक है, आप एंकर पॉइंट को यहाँ रख सकते हो। अब अगर रोटेट करोगे तो क्या होगा? ठीक है। अच्छा, इससे आप बहुत प्यारी प्यारी चीजें भी कर सकते हो। अगर आपने इसको यहाँ रख दिया सेंटर में, छोटी सी एनिमेशन करके बता रहा हूँ, स्केल मैंने किया। अच्छा, कि भाई ये आपको एंड में एनिमेशन में जो ना कुछ होती है रिवर्स की फ्रेम, वो कैसी होती है कि आप चाह रहे हो, आपको ये पता है कि यार ये 1 सेकंड के या 1 सेकंड पे जाकर आपकी स्केलिंग ऐसी हो जाए, तो आपने बाद वाली की फ्रेम पहले लगाई और आपने 0 की फ्रेम पे लगा दिया, ये 0 पे आ जाए, ठीक है। क्यों? इससे ये फायदा हुआ कि अगर आप पहले 0 पे लगा देते 0 तो आपको एक लगानी पड़ती, फिर यहाँ आने के बाद आपको दोबारा वो 100 के लगानी पड़ती। अभी तो चलो 100 है, सीधा सीधा हिसाब है, मगर कुछ पोजीशन ऐसी होती हैं जो कि अपनी एक यूनिक की फ्रेम पर लगी हुई होती है, तो बाद वाली करना मुश्किल होती है। तो हम क्या करें, हमेशा बाद वाली की फ्रेम पहले लगा लो, और पहले का तो आपको करना ही 0 है, तो आप आसानी के साथ ये चीज कर सकते हो। अब क्या हुआ, ये छोटी सी एनिमेशन है, क्या हुआ, ये चीज यूं है, ठीक है। अब ये 100 पर है आखिरी, तो थोड़ा सा पहले जाकर मैंने इसको कहा कि भाई आप उसको कर लो 130, मैंने बढ़ा कर दिया, ठीक है। चेक करें हुआ क्या, ये देखा आपने कि ये चीज कैसे नीचे से उठकर आगे जाकर हम इस पर बाउंसिंग वगैरह एनिमेशन सब चीजें करेंगे, मगर अभी बिल्कुल बेसिक चीज बता रहा हूँ। क्या है ये देखा कि कैसी नीचे से चीज उठ के बड़ी होकर यूं हुई छोटी, ठीक है। और अगर मैं इसको और करीब कर दूं आखिरी की फ्रेम को, तो बाउंस होगा, तो हल्का सा बाउंस होगा, देखा, ठीक है। तो ये इतना फायदा है इस एंकर पॉइंट टूल का, जिसका नाम है पैन बिहाइंड टूल, और आगे एंकर पॉइंट टूल भी कहते हैं इसको। तो ये बहुत काम की चीज है, एंकर आपको आने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं समझाने पर। तो ये मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है। क्या करेंगे, ये इसका एंकर पॉइंट यहाँ है, कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और डबल क्लिक, ठीक है जी। ये मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। इसी की मैंने कॉपी ली, कंट्रोल डी से कॉपी लेते हैं, ठीक
ठीक है, डुप्लीकेट हो जाती है लेयर। और इसका मैंने कलर कर दिया ग्रीन, फिर कंट्रोल डी और उसको नीचे लेके आ गया। अच्छा, अब इसमें क्या है, गलती मेरे से ये हो गई है कि कंट्रोल डी डायरेक्ट इधर ही होते जा रहा है ना। तो मैंने क्या करना है, इस पे कंट्रोल डी करना है तो अलग लेयर बनाएगा ये। अगर इसके अंदर से कंट्रोल डी करता रहूँगा तो ये यहीं बनाता रहेगा, इसी लेयर में रहेगा, तो वो बाद में जाके मेरे लिए मसला होगा। अब देखो इसके अंदर वो सही नहीं हुआ होगा, सेंटर सेंटर ग्रीन, फिर कंट्रोल डी, ये मैंने 3 जो है ना, मैंने क्या ले लिए बॉक्सेस के। इसका कोई कलर अच्छा सा कर देता हूँ, क्या करूँ? अरे वाह। चलो, अब सॉलिड की सेटिंग, कंपोजिशन की सेटिंग, तो कंपोजिशन पे क्लिक करके यहाँ से हो जाती है। सॉलिड की सेटिंग होती है लेयर से, लेयर सॉलिड सेटिंग, वाइट मुझे का सॉलिड है वो वाइट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या मैं इन तीनों पे एक एनिमेशन करना चाह रहा हूँ। क्या, मैंने पोजीशन लगाई एक की फ्रेम यहाँ, और मैंने इसको कहा कि भाई आप जो है वो कोई 1 सेकंड में आप आ जाओ यहाँ, ठीक है। 1 सेकंड में आप आ जाओ यहाँ, मीनू आ गया, ठीक है। इसके साथ ही मैंने यही कहा कि भाई आप जो है वो 1 सेकंड में आप आ जाओ उसके नीचे। अब इसके नीचे जो है ना, अगर हम आते हैं यहाँ, ठीक है, मैं इसको भी एग्जैक्टली इसी की पोजीशन में लाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसकी सिर्फ एक्स वैल्यू जो है वो कॉपी करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ इसकी एक्स वैल्यू कॉपी करूँगा, तो ये इसकी वैल्यू क्या है, एक्स वैल्यू है। 169 यहाँ आने के बाद मैंने क्या किया, मैंने इसकी एक्स वैल्यू पेस्ट कर दी यहाँ, ये भी इसकी बिल्कुल नीचे आ गई, ठीक है। और मैंने इसके साथ भी यही किया कि यहाँ और यहाँ आने के बाद मैंने इसकी एक्स वैल्यू यहाँ, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये तीनों बॉक्सेस एक साथ एनिमेट एक होंगे। साथ जगह पर आ रहे हैं, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं ईजिंग। क्या पढ़ रहे हैं, ईजिंग। ईजिंग होती है 3 किस्म की। कितने किस्म की होती है, 3। एक होता है ईज इन, एक होता है ईज आउट, और एक होता है इजी ईज, ठीक है। तीनों में क्या डिफरेंस है, मुंह से बताऊंगा समझ में नहीं आएगा, करके बताऊंगा समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, जब ये वाली ब्लू वाला निकल रहा है, चलो ऊपर वाला पहले इसको काउंट कर लेते हैं, ये जब मूव करने निकल रहा है तब मैंने सिर्फ इसको पकड़ा, राइट क्लिक किया, की फ्रेम असिस्टेंट, और उसको मैंने कर दिया इजी ईज आउट। क्या किया, इजी ईज आउट, ठीक है। आउट से क्या हुआ कि जब ये निकला ना तो स्लो हुआ, आराम से गया, और जब पहुंचा तो नॉर्मल स्पीड में पहुंचा, ठीक है। ये देख, मगर पहुंचा सेम टाइम पर, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास जो दूसरा वाला है, इसको मैंने आखिरी वाले पर किया, राइट क्लिक और इजी ईज इन। इन जो है वो एंड में लगता है, आउट जो है पहले लगता है, क्योंकि निकलते वक्त आउट है और आते वक्त इन है। अब चेक करते हैं इसके और इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है मूवमेंट में। अब वो ग्रीन जो है निकल तेज रहा है मगर जाते वक्त स्लो हो रहा है, इजी इज इन में। और इजी इज आउट वाले में क्या हो रहा है कि रेड जो है निकल स्लो रहा है मगर पहुंच रहा है अपनी नॉर्मल स्पीड पर। अब हम आखिरी जो इजी ईज है वो हम लगाते हैं ब्लू वाले पर, हम इसमें दोनों लेयर सेलेक्ट करें और इजी ईज लगाएंगे, राइट क्लिक, की-फ्रेम असिस्टेंट और इजी ईज। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला इजी ईज है। इसका शॉर्टकट क्या है, F9, ठीक है। अब हम चेक करते हैं क्या हो रहा है, तीनों की मूवमेंट का फर्क देखिएगा। ब्लू में खुसूसियत ये कि ब्लू चल भी स्लो रहा है और पहुंच भी स्लो रहा है, और बीच में ब्लू ने अपनी स्पीड पकड़ी है, ठीक है। तो ये मूवमेंट्स को
नेचुरल बनाने के लिए ईजिंग इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, मूवमेंट्स को नेचुरल बनाने के लिए क्या इस्तेमाल की जाती है? मूवमेंट्स ईजिंग। ठीक है, अब ईजिंग के लिए फॉर एग्जांपल अब मेरे पास जो है, मैं अगर एक ये लेता हूँ, स्केल प्रेस किया और मैं इसको कहा कि भाई आप जो है वो 20 फ्रेम्स के अंदर ऐसे हो जाओ, शुरू में आप हो जाओ उसी में। ठीक है, इन दोनों को पकड़ के, अच्छा अभी मैंने खाली इसको नॉर्मली एक एनिमेशन पे लगा, यूं आया, नीचे क्यों आ रहा है? अच्छा इसको मैंने नीचे नहीं किया, sorry। ये नॉर्मली आया। ठीक है, अब मैं इसको करूंगा एनीमेट, यहाँ राइट क्लिक किया मैंने, इसको मैंने किया भाई इजी इज आउट। अब देखें क्या हो रहा है, फर्क आया। और यहाँ लगा दिया मैंने इजी इज इन, देखें क्या हो रहा है, फर्क आया इसकी मूवमेंट के अंदर। ठीक है, और दोनों को चाहूँ तो मैं F9 लगा सकता हूँ, इजी इज, देखिए आप, ये लगा हुआ है इजी। ठीक है, और मैंने इसको आगे किया और मैंने इसको कहा कि भाई इससे थोड़ा सा पहले आप 120 पर इसको लेके लगे, आगे देखिए बड़ा होकर छोटा हो, तो क्या हो रहा है देखिए, फर्क आया। पहले जो हम कर रहे थे उसमें और इसमें मूवमेंट में बहुत फर्क है। ठीक है, क्योंकि हमने अब क्या लगा दी, इस पे ईजिंग लगा दी, क्या लगा दी, ईजिंग लगा दी। फिर आगे एक और चीज होती है, इसको स्पीड ग्राफ बोलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये कहाँ से खोला टीचर? राइट क्लिक। बता रहा हूँ, टेंशन नहीं, कोई उसमें कोई हड़ाबड़ी नहीं होती। चेक कर रहे हैं क्या हो रहा है, देखें, ये देखा आपने, फौरन नीचे दब गया ये यूं हो गया। ठीक है, ये हुआ स्पीड ग्राफ से। अच्छा, ईजिंग आपको समझ में आ गई, ईजिंग में हमने क्या किया? ठीक है ना, अब जैसे कि मैं अगर यहाँ से इसको मैं बंद करता हूँ और मेरे पास एक इलिप्स है, अलाइनमेंट वगैरह के लिए हम यहाँ से नॉर्मल सा अलाइन खोल लेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल अलाइनमेंट आ गई आपकी। ठीक है, और मैंने यहाँ से इसको mark किया। और एक ये भाई, भाई, तो नहीं मानना है। मैं क्या कर रहा हूँ आपको बता नहीं रहा, एक चीज करके दिखा रहा हूँ।
रोटेशन पे गया मैं गया तो 20 सेकंड पे 30 फ्रेम पे गया और मैंने इसको कहा ये मेरा तो ये चले जाओ 34 पर या 35 पर चले जाओ। ठीक है, फिर मैं गया अगली कोई मैंने कहा कि तुम चले जाओ यहाँ से माइनस 28 पे चले जाओ। फिर मैंने कहा कि यहाँ आकर इतना चले जाओ। नदीला ठीक है। आपकी तो खत्म हो गई सबको थी पकड़ा, यूनिवर्सिटी, आपने F9 दोबारा ज्वाइन कर ली। क्या प्रेस किया F9। अब देखें इसकी एनिमेशन कैसे हुई है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सी मैंने की है। ठीक है, अच्छा अब जो है वो अगर मैं ये F9 ना प्रेस करता तो कैसी होती देखें आप, आपको ईजिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बिल्कुल भीगी भीगी आई, फौरन गई और चले गई। ठीक है, और अगर मैं ईजिंग लगाता हूं, अब चेक कीजिएगा ये लचक आ रही है इसके अंदर। ठीक है, ये देखिए देख रहे हैं, ये फायदा होता है ईजिंग का। ठीक है, ये ईजिंग आप लोगों ने देख ली भाई कैसी होती है ईजिंग। ठीक है, और ईजिंग बहुत ज्यादा काम की है। अब आते हैं हम स्पीड ग्राफ की तरफ। ठीक है, स्पीड ग्राफ क्या होता है,